स्वागत इसलिए भी है कि क्लीन झारखंड, करप्शन फ्री झारखंड, ये क्लीन झारखंड और करप्शन फ्री झारखंड का कल एक नारा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा दिया गया। पहले सोशल मीडिया में उनका एक पोस्ट आया कि 4:30 बजे बहुत बड़ा राज बताऊंगा। बहुत आग्रह के साथ हम लोग भी थे कि भाई वो क्या बताएंगे। जब बताना शुरू किए तो मन तो मेरा गदगद हो गया। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अपने पूर्ववर्ती सरकार के निर्णयों का जबरदस्त मजम्मत करने का काम किया। उन्होंने जब बात छेड़ी उपायुक्त को लेकर तो अनायास हम लोगों के समय याद आ गया कि बाबूलाल जी के जमाने का भी एक जिलाधिकारी हुआ करता था जिन्होंने पेट्रोल पंप आवंटन करवाया। उस पर दीपक जी क्यों नहीं बोले? फिर उन्होंने किसी जेएसएमडीसी के बारे में कहा। जब उस पे बात आया तब हम लोगों को मालूम चला कि इसका तो कारनामा रघुवर जी ने किया था, क्योंकि जो माइंस की बात हुई चिनिया प्रखंड के, उसके एप्लीकेशन हुआ था 6 दिसंबर 2018। उसका ग्रांट होता कब है? 4 मार्च 2019 को। उसका रजिस्ट्री कब होता है? 19/7 मतलब जुलाई 2019 को। सरकार किसकी दीपक जी? बोलना चाहिए था ना, खाली कागज लहराने से चलता है क्या? बोलिए दीपक जी, किसकी? रघुवर दास की। 5 हेक्टेयर नियम किसका था? रघुवर दास का। उसको घटाकर 3 हेक्टेयर किसने किया था? रघुवर दास। पानी पर डे यूज करते हैं, उनको पहले भी 90 रुपए लगता था, अब भी 90 रुपए लगता है। और जो 500 से ऊपर यूज करते हैं, मतलब जो बगान पटाते हैं, जो गाड़ियां धोते हैं, उनको थोड़ा ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। पेट में दर्द किसका? दीपक प्रकाश जी का, रघुवर दास जी का और बाबूलाल मरांडी जी का। मतलब अमीर पे यदि एक भी टैक्सेशन हो और गरीब को यदि एक भी राहत हो, ये राज्य भ्रष्टाचार में डूब गया। वाह अंत्योदय, यही है मनुवाद। आप बताइए ना कि अभी तो जांच शुरू हुई है एसीबी की, मैनहट पे भी शुरू होगी, मोमेंटम झारखंड में भी शुरू होगी। दीपक जी, कहां कहां मुंह छुपाइएगा? चाहते थे कि मनरेगा का घोटाला, जिसके विषय में आपकी सरकार ने आपके अधिकारी की अनुशंसा के खिलाफ जाकर जिस अधिकारी को क्लीन चिट दिया, हम लोग किसी का नाम बताना नहीं चाहते। बिलो द बेल्ट कभी किसी पे आक्रमण हम लोगों ने नहीं किया।
लेकिन रघुवर सरकार जी के कार्यकाल में जो अधिकारीगण थे, उनके परिवार के लोग कहां कहां किस प्रकार से लाभान्वित हुए, वो हम लोग बताना नहीं चाहते। एग्जम्पशन था 250 स्क्वायर फीट का, उसको हम लोगों ने बढ़ाकर 350 स्क्वायर फीट किया एग्जम्पशन। इसमें 80,000 जो गरीब परिवार है उसको लाभान्वित करने का काम किया, टैक्स एग्जम्पशन दिया। और काम क्या किया हम लोगों ने, जो सर्कल का रेवेन्यू रेट है उसके साथ प्रॉपर्टी टैक्स को मर्ज किया, कैपिटल वैल्यू के साथ। क्योंकि यदि गुदरी या लोहरा कोचा या टुनकी टोला में रहने वाला भी उतना ही टैक्स देगा जितना अशोकनगर में रहने वाला है, काके रोड में रहने वाला है, तो यह न्याय संगत नहीं होगा। तो जो एरिया का कैपिटल वैल्यू, मतलब गरीबों को राहत पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया। इनको पेट में दर्द हो गया क्योंकि पूंजीपति, बड़े ठेकेदार का चूंकि टैक्स थोड़ा सा बढ़ गया, तो इनको दर्द होने लगा। उसी तरह पानी में भी हम लोगों ने 5,000 लीटर तक मतलब यदि कोई एक व्यक्ति 300 लीटर पानी अभी रोज यूज करता है तो उसको पहले 54 रुपए देने पड़ते थे, अब उनको 36 रुपए देने पड़ते हैं। 400 लीटर प्रतिदिन जो पानी यूज करता है, अब उनको केवल 63 रुपए देने हैं, जबकि पहले वो 72 रुपए देते थे। बताइए कौन सा नया माइंस रिलीज हुआ है, बताना पड़ेगा ना कि खाली उंगली दिखा देने से, टेढ़ी उंगली से क्या घी निकालेगी क्या? उंगली तो फंस गई आपका बाबू रघुवर के सरकार में। नगर विकास लेकर उनको बड़ा चिंता हुआ कि होल्डिंग टैक्स बढ़ गया, होल्डिंग टैक्स बढ़ गया। बोलते भी बड़ा नाटकीय ढंग से। बक्सर को बक्सर 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 करते थे, लेकिन अक्सर 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 वो भूल जाते हैं कि 300 रुपए का होल्डिंग टैक्स बढ़ाकर 3,000 रुपए करने वाला रघुवर सरकार थी। फोर्टीन्थ जो वित्त आयोग था उसमें 10 गुना की वृद्धि कर दी गई थी। जो होल्डिंग टैक्स 315 रुपए वार्षिक था उसको बढ़ा के 3,024 रुपए किया गया था। और जो कमर्शियल टैक्स था जो 2,035 रुपए था उसको बढ़ाकर 10,388 रुपए किया गया था। दीपक जी याद है ना कि ये भी भूल गए? हम तो कल ही एक आदमी को कहे कि धन्यवाद है दीपक प्रकाश जी का, जिन्होंने रघुवर सरकार के नगर विकास विभाग को कटघरा में खड़ा किया। होल्डिंग टैक्स पर
सड़क से ऊपर नाली पर, हरमू नदी को नाला बनाने पर बहुत सारी चीजें आएंगी। एक जाजिया कर के नाम पे एक पूर्व मुख्यमंत्री का बड़ा सुंदर बयान आया पानी को लेकर, और हम लोगों ने जो होल्डिंग टैक्स किया तो उनको बताना चाहिए ना स्पेसिफिक, उन्होंने तो बताया नहीं। वो 2 कंपनी का नाम स्पेसिफिक लिया। हाँ, तो उसका देखेंगे, उसका कब का आवंटन है, क्या है, वो तो बताए। जिस चिनिया प्रखंड वाला वो तो एक्सपोज हो गया ना किसके समय का है। तो उनको यदि उनके अंदर में ये क्षमता थी बोलने की तो उन्होंने नाम क्यों नहीं बताया? वो तो बक्सर में जाके अटक गए थे। उन्होंने पूछा अंजना चौरसिया कौन है, डीसी को बताना चाहिए। बीजेपी का वहां से शायद कोई विधायक भी चौरसिया है क्या? हाँ। तो उनको बताना चाहिए। अच्छा, आप लोग ये जो सरयू राय कहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री कार्रवाई नहीं करते तब वो कोर्ट जाने को बाध्य हो जाएंगे। देखिए, ये स्वतंत्र को लेकर आप लोग ज्यादा ये कर रहे हैं कि अब मोमेंटम झारखंड में भी हम जांच कराएंगे या टॉफी और टी शर्ट भी जांच कराएंगे, देखिए हार्ट भी जांच कराएंगे, इस तरीके का तमाम बातें आ रही है। जबकि सरयू राय तो लगातार जब से इस सरकार का गठन हुआ मुख्यमंत्री से मिलकर बोल रहे हैं। 2020 में भी मिले थे, तब भी उन्होंने मैनहाट का मुद्दा उठाया। देखिए, रघुवर जी संवेदनशील विधायक हैं, सरयू जी, और सरयू जी बहुत बातों को हल्की ढंग से नहीं कहते, इसलिए, और उनके पास में बहुत सारे तथ्य भी है और वो सक्षम भी है कि किसी भी तरह की जांच के लिए वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। ये उन पर निर्भर करेगा, लेकिन उन्होंने जिन बातों की ओर ध्यान आकृष्ट करवाया, सरकार उस पर बहुत गंभीरता से विचार करके आगे बढ़ रही है। दादा, केजरीवाल से भी ईडी ने पूछताछ की है। पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष रहे हैं, अब तो पूरे सोरेन परिवार से। ये लोग तो ऐसा पेंट कर रहे हैं कि 22 साल में अचानक से दिसंबर 2019 में एक साथ सब आईएएस झारखंड आ गया। और 28 दिसंबर के बाद सबकी प्रतिनियुक्ति हो गई और 1 जनवरी 2000 से राज्य को लूटना शुरू हो गया। मतलब इस प्रकार से लोग घबराते हैं क्या? और हमको तो लगता है कि दीपक जी और बाबूलाल जी इकट्ठे दिल्ली गए थे, इकट्ठे दिल्ली से लौटे, हमको लगा और सरकार का नाम लो और ताकि उस पर जांच हो और रघुवर जी जेल जाए। ये पूरी कहानी आपको आज हम बताएं। आज इतना ही कहना था। दीपक जी को फिर से बोलेंगे। अचानक आप लोग को भी 4:30 कहां से याद आ गया? आपके नेता लोग भी कल से 4:30 शुरू हो गए। पहले तो एक नेता बोलता था कि हमको जो बोलना था बोल दिए, चल जाओ 4:30 बजे, ये वो पोसा हुआ भोंपू है। फिर बोलता है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी है। किस डिमोरलाइजेशन में लोग आ गए हैं। अब तो गाली गलौज पे उतर गए हैं।
क्या हम लोग ऐसी भाषा का प्रयोग करें? क्या आपके कान सुनने को तैयार हैं? क्या हम लोग हर सच्चाई को उगेले फोटो के साथ कि कौन सा पदाधिकारी देश के किस नेता के साथ मंच पे किस प्रकार से मौजूद था?